दोस्तों, स्वागत है आपका बेड टाइम हॉरर स्टोरीज के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ केस पर बेस्ड स्टोरी की, जिसके ऊपर बनी है 2017 में रिलीज हुई वेरोनिका फिल्म। ये कहानी है एक स्पेनिश लड़की स्टेफेनिया लजारो की, जो कि स्पेन में 1991 में रहती थी। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे स्टेफेनिया की असल जिंदगी को जानते हैं। स्पेन मैड्रिड के वेलिकस एरिया में 1991 का वक्त था। एक छोटा सा अपार्टमेंट जहां स्टेफेनिया गुटेरेस लजारो अपनी माँ और 3 छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। फादर की डेथ के बाद घर की जिम्मेदारी काफी हद तक स्टेफेनिया पर आ गई थी। वो एक काम, रिलीजियस और रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी क्यूरियोसिटी उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। स्कूल में एक दिन स्टेफेनिया और उसकी 2 दोस्तों ने इजा बोर्ड के थ्रू एक रिचुअल करने का डिसीजन लिया। उनका मानना था कि शायद इससे वो स्टेफेनिया के डेड फादर से कांटेक्ट बना सकें। रिचुअल के दौरान ग्लास बोर्ड पर मूव करने लगा। स्टेफेनिया अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। टीचर जब वहां पहुंची तो ओइजा बोर्ड का ग्लास टूट चुका था। दोस्तों के अकॉर्डिंग उस मोमेंट पर उस टूटे हुए बोर्ड से एक अजीब सी काला धुआं निकला, जो देखते ही देखते स्टेफेनिया के मुंह के अंदर चला गया। उस दिन के बाद स्टेफेनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रही। घर आते ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। रात को भयानक नाइटमेयर्स, फिर फिट्स आना, फिर आवाज का अचानक बदल जाना। कभी वो घुर्राने लगती, कभी बोलती जैसे कोई और उसके थ्रू बात कर रहा हो। उसका शरीर अननेचुरल तरीके से ट्विस्ट होता, जैसे बोन्स नॉर्मल लिमिट से ज्यादा मुड़ रही हो। वो अपनी ही माँ को देखकर बोलती कि तुम मेरी माँ नहीं हो। रिलीजियस सिंबल्स देखते ही उसका गुस्सा और पैर और बढ़ जाता। डॉक्टर्स ने एपिलेप्सी और सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस किया। मेडिसिन चलाई गई, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। उल्टा उसकी हालत और बिगड़ गई। धीरे धीरे घर में स्ट्रेंज एक्टिविटीज शुरू हो गई। रात के टाइम लाइट्स अपने आप ऑफ होती, टीवी बिना प्लग के चल पड़ता। एक बार स्टेफेनिया की फोटो जो वॉल पर लगी थी, उस फ्रेम के अंदर से अचानक आग निकलने लगी, जबकि आसपास का कुछ भी जला हुआ नहीं था। फैमिली ने क्लियरली देखा कि फ्रेम के ग्लास के अंदर से फ्लेम्स उठ रही हैं, जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। और स्टेफेनिया का पूरा फेस उस फोटो में जल गया। आज भी इंटरनेट पर ये तस्वीर है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इस तस्वीर को। इसके बाद चीजें यहीं नहीं रुकी। एक रात स्टेफेनिया के कमरे से जोर जोर से आवाजें आने लगी। जब माँ और सिबलिंग्स वहां पहुंचे तो फर्नीचर हिल रहा था। एक भारी वुडन अलमारी, जैसे अलमीरा कहते हैं, अपने आप खुल और बंद हो रही थी। डर के मारे फैमिली ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ऑफिसर्स फ्लैट में आए, उन्होंने भी वही चीजें देखी। पुलिस रिपोर्ट में ऑफिशियली लिखा गया कि उनके सामने एक टेबल अपने आप मूव हुई, अलमारी का दरवाजा बिना किसी टच के जोर से खुला और कमरे का माहौल अचानक बहुत हैवी हो गया, जैसे हवा रुक सी गई हो। ये स्पेन का पहला ऐसा केस रिपोर्ट बना जिसमें अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया, खुद पुलिस के द्वारा। स्टेफेनिया की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती चली गई। कभी वो बोलती थी उसके आसपास डार्क फिगर्स खड़े हैं, कभी कहती थी कोई उसे छोड़ नहीं रहा है, उसको पकड़े हुआ है। 1991 में सिर्फ 18 साल की एज में स्टेफेनिया की डेथ हो गई। डॉक्टर्स उसकी डेथ का सॉलिड मेडिकल रीजन नहीं दे पाए। उसकी बॉडी पर कोई मेजर इंजरी नहीं थी, फिर भी उसकी जान चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। स्टेफेनिया की डेथ के बाद भी फैमिली ने कहा कि फ्लैट में से अजीब चीजें होती हैं। उसकी छोटी बहन ने बताया कि उसने रात के टाइम एक शैडो फिगर को देखा, जो बिल्कुल स्टेफेनिया जैसे लगती थी। कभी किसी के बाल खींचने जैसा फील होता, कभी किसी के बेड के पास फुटस्टेप्स सुनाई देते। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा उस फैमिली में बढ़ गई कि उस फैमिली को वो फ्लैट छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां रहना अब नामुमकिन सा हो गया था। आज भी वेलिकस का ये केस स्पेन के सबसे डिस्टर्बिंग अनएक्सप्लेन्ड केसेस में से एक माना जाता है। कुछ लोग इसे सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं, कुछ लोग मेडिकल फेलियर, और कुछ मानते हैं रिचुअल के दिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पोर्टल ओपन हो गया जो कभी बंद नहीं हुआ, और वहां से जो चीज आई वो अभी तक उसी अपार्टमेंट में है। क्योंकि स्टेफेनिया तो चली गई, पर वो चीज नहीं गई है। सच क्या है, इसका जवाब आज भी नहीं मिला। शायद ये सिर्फ एक लड़की की ट्रेजेडी थी, या शायद कुछ ऐसा था जो साइंस के बाहर है। फैसला आज भी सुनने वाले पर छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्टेफेनिया की रियल लाइफ स्टोरी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वेरोनिका फिल्म को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि आप इस केस के बारे में क्या मानते हैं। गुड नाइट।